नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए बटालियन निरीक्षक आशीष शर्मा का अंतिम संस्कार नरसिंहपुर के पैतृक गांव बोहनी में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान श्रद्धांजलि देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री प्रहलाद पटेल, उदय प्रताप सिंह, स्थानीय विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहीद के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही आशीष शर्मा का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। वहीं शहीद के सम्मान में पूरा क्षेत्र इस दौरान भावुक भी नजर आया। मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई मंत्री इस दौरान पहुंचे हैं। सीएम ने 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया है। हजारों लोगों ने शहीद आशीष शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार की भावना हमारे जवानों के साथ है। मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि वो उनको, वैसे तो बहादुर वीर गति को प्राप्त होते तो वो स्वतः ही भगवान के चरणों में स्थान पाते हैं, लेकिन सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ भी है। और मैं अपनी शासन की व्यवस्था के बलबूते पर उनके परिवार में जो उनका छोटा भाई है, उनकी मुझे जानकारी दी गई है, हम उनको शासकीय सेवा में भी लेंगे और जो हमारी नीति है वो सारे सुविधा की व्यवस्था करने का भी प्रयास करेंगे। और हर हालत में ये घटनाएं हमारे संकल्प को छोटा नहीं करेगी। शांति और संविधान और जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है और विधान, इस उद्देश्य के लिए वीरगति आशीष ने दी है। और मैं नक्सलवाद के परिस्थितियों को समझता हूँ। उसकी बहादुरी से ये जिला और तो गौरवान्वित है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसका अनुसरण करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नक्सलवादी क्षेत्रों में कोई 3 साल से ज्यादा रहता नहीं है। उसने दूसरा अटेम्प्ट भी लिया और तीसरा अटेम्प्ट भी लिया और 2 राष्ट्रपति पदक प्राप्त आशीष को हुए थे। ये सच है कि हमारा एक बड़ा ताकतवर कमांडर गया, लेकिन उसकी शहादत मतलब आने वाली पीढ़ियों तक याद की जाएगी। ये दुखद है। 2 तरह से इस घटना ने हम सबको विचलित भी किया, दुखी किया और साथ ही उसकी शहादत ने इस भूमि को गौरव भी प्रदान किया। बालाघाट जिले में उसकी पदस्थापना, नक्सलियों से लगातार संघर्ष, उसकी वीरता, उसके प्रमोशन इस बात को बयान करते हैं कि उसे अवार्ड मिले, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिले। हमेशा उसने छाती खोलकर आतताइयों का, नक्सलियों का मुकाबला किया। अनेक नक्सली उसने मारे और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गया। ये हम सबके लिए बहुत दुखद है, लेकिन उसकी शहादत, उसकी वीरता, मुझे लगता है ये क्षेत्र, देश गौरव गान के रूप में याद करेगा। पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और आशीष के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सैनिक किसी भी सेना का हो, निश्चित तौर से एक सुरक्षा के लिए देश की हो, चाहे प्रदेश की हो, जो आतंकवादी हो, चाहे नक्सली हो, निश्चित तौर से कोई लड़ना नहीं चाहता, लेकिन दुखद घटनाएं घटती है। मैं समझता हूं कि ये उस परिवार को के लिए बड़ी असहनीय स्थिति है। पुनः मैं कहना चाहूंगा पूरे इस परिवार को के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। भारत माता के जो सच्चे सपूत होते हैं वो देश की सेवा में, देश की रक्षा में अपने आप को समर्पित करते हैं। वैसा ही वाक्य आज हमारे मध्य प्रदेश के एक बेटे ने, आशीष शर्मा जी का हुआ है। ऐसे पवित्र भाव से पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने, हमारे मध्य प्रदेश के पूरे नरसिंहपुर गार्डनवाड़ा, मैं समझता हूँ कि ये एक परिवारजन के लिए, एक भारत के नागरिक के लिए, एक हमारे मध्य प्रदेश के नागरिक के लिए फख्र का पल भी है कि हमारे बेटे ने देश के लिए शहादत दी। कांग्रेस पार्टी, सभी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, कांग्रेस के सारे हमारे विधायक हैं, हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करने तो आए हैं, पर साथ साथ ये संकल्प लेने भी आए हैं कि भारत माता के मस्तिष्क पर जो किसी भी प्रकार की आंच आएगी तो देश का एक बेटा आशीष के साथ अपनी भी शहादत देने के लिए